गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। जंगल हरियाली से भर गया था। महानंदा नदी का पानी चमकने लगा था और गांव वालों की मेहनत से फसलें पहले से भी बेहतर होने लगी थीं। लेकिन एक दिन सद्दाम के छोटे भाई इमरान ने आकर कहा, इमरान भैया, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक घाटी है जहां हर रात अजीब रोशनी होती है। लोग कहते हैं वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। सद्दाम को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह भी जंगल के किसी रहस्य का हिस्सा हो सकता है। उसने घाटी के बारे में बुजुर्गों से पूछा, लेकिन सबने उसे वहां जाने से मना किया। दादा मजीद, वहां जाना मना है। वहां प्राचीन देवता का वास है। अगर कोई बिना अनुमति के वहां जाएगा तो अनहोनी हो सकती है। लेकिन सद्दाम को यकीन था कि अगर कुछ अनहोनी हो रही है तो उसे जानने और हल करने की जिम्मेदारी उसकी है। अगली रात जब गांव के लोग सो रहे थे, सद्दाम और इमरान ने कुछ सामान लिया और घाटी की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे घाटी के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। घाटी के बीच में एक बड़ा पत्थर था जो नीले और हरे रंग की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही सद्दाम ने उस पत्थर को छुआ, अचानक जमीन कांपने लगी। एक गहरी आवाज सुनाई दी, वैली गार्डियन, तुम कौन हो जो यहां आए हो? यह जगह साधारण इंसानों के लिए नहीं है। सदाम, मैं सद्दाम हूं, बनियाटोली गांव का रहने वाला। मैं यह जानने आया हूं कि इस घाटी की रोशनी और रहस्य क्या है। अगर यहां कुछ खतरा है तो मैं इसे रोकना चाहता हूं। वैली गार्डियन, तुम्हारा इरादा नेक है, इसीलिए मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मैं इस घाटी का रक्षक हूं। यह घाटी प्राचीन काल से इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करती है, लेकिन कुछ बाहरी लोग इस जगह को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। वे यहां छुपे हुए खजाने के लिए घाटी को खोदने का प्रयास करेंगे। अगर यह घाटी नष्ट हुई तो जंगल, नदी और तुम्हारा गांव सब बर्बाद हो जाएगा। सदाम, मैं क्या कर सकता हूं? वैली गार्डियन, तुम्हें अपने गांव वालों को एकजुट करना होगा और इस घाटी को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। इस घाटी की ताकत तभी सुरक्षित रहेगी जब इसे बर्बादी से बचाया जाएगा। सद्दाम तुरंत गांव लौट आया और सभी को इस खतरे के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो घबरा गए, लेकिन सद्दाम की हिम्मत और नेतृत्व को देखकर उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने घाटी के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया। कुछ हफ्तों बाद बाहरी लोग घाटी को खोदने के लिए आए, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर उनका सामना किया। सद्दाम ने प्रशासन को भी इस मामले की जानकारी दी और कानून के जरिए उन लोगों को रोकने में सफल रहा। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, घाटी से एक तेज रोशनी निकली। सद्दाम और गांव वालों ने देखा कि घाटी का पत्थर अब और ज्यादा चमक रहा था। घाटी की आवाज ने कहा, बनियाटोली गांव अब एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने और इसकी कहानी सुनने आते। सद्दाम की बहादुरी और नेतृत्व ने उसे पूरे इलाके में मशहूर कर दिया। चमकता पेड़, महानंदा नदी और घाटी की रहस्यमयी रोशनी अब गांव की समृद्धि और एकता का प्रतीक बन गए। इस कहानी का संदेश है कि जब हम डर और लालच को पीछे छोड़कर एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्रकृति और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसमें और कोई मोड़ चाहिए तो कमेंट जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार कहानी लाते रहूंगा, बस आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे।